दोस्तों, हरियाली तीज एक ऐसा त्योहार है जिसे हम आज सुहागन महिलाओं के व्रत के रूप में देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे एक बहुत ही गहरी कहानी छुपी हुई है। एक कहानी श्रद्धा, तपस्या, समर्पण और प्रेम की। माता पार्वती की 108 जन्म की तपस्या की ये कहानी हम सबको जीवन के कई बड़े सबक सिखाती है। आज हम सुनेंगे हरियाली तीज की कथा, लेकिन सिर्फ कहानी नहीं, उसमें छुपी सीख भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कथा के अनुसार प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति की पुत्री माता सती ने भगवान शिव से विवाह किया था। लेकिन दक्ष प्रजापति को ये विवाह बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि भगवान शिव वैरागी थे और उनका जीवन राजसिक नहीं था। एक दिन दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उसमें भगवान शिव को आमंत्रण नहीं दिया। जब माता सती ने ये देखा तो वे स्वयं यज्ञ में पहुंच गईं और वहां उनका अपमान हुआ। माता सती दुख से अग्नि में प्रवेश कर गई। उन्होंने अपने देह को त्याग दिया। भगवान शिव शोक में पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लग गए। समय बीता और माता सती ने पुनर्जन्म लिया, हिमालय राजा की पुत्री माता पार्वती के रूप में। लेकिन एक बात याद रखने लायक है, ये उनका पहला जन्म नहीं था। कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए 108 जन्म लिए थे। हर जन्म में उन्होंने कठिन तपस्या की, लेकिन उनका मन हमेशा भगवान शिव के प्रेम से जुड़ा रहा। उनका विश्वास, उनकी भक्ति इतनी अटूट थी कि 108 जन्मों की तपस्या के बाद इस जन्म में उन्होंने हिमालय पर्वत पर कठिन तपस्या की। बर्फ में बैठकर बिना अन्न जल के बस भगवान शिव का ध्यान करती थी। इतनी कठिन तपस्या से पृथ्वी, स्वर्ग सब हिल गए। भगवान शिव भी इस तपस्या से प्रसन्न हुए। उन्होंने नारद मुनि के माध्यम से माता पार्वती के प्रेम और भावना को समझा। अंत में भगवान शिव स्वयं हिमालय राजा के पास गए और माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इसी दिव्य मिलन के दिन को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। हरियाली इसलिए क्योंकि श्रवण मास में प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में होती है। जैसे माता पार्वती की तपस्या ने जीवन में नई हरियाली लाई, ऐसे ही हम भी इस व्रत के माध्यम से अपने जीवन में नई ऊर्जा ला सकते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं। पहली बात, सच्चा प्रेम तपस्या से बनता है। आज के युग में लोग इंस्टेंट प्रेम चाहते हैं, लेकिन माता पार्वती की कहानी कहती है कि जो सच्चा है उसके लिए धैर्य और तपस्या चाहिए। दूसरी बात, अपनी इच्छा के लिए तपस्या बहुत जरूरी है। माता पार्वती राजा की पुत्री थी, लेकिन उन्होंने सुख सहूलियत छोड़कर तपस्या की। हमारे जीवन में भी बिना त्याग के कोई बड़ा फल नहीं मिलता। तीसरी बात, प्रकृति से जुड़ाव। हरियाली तीज में हम प्रकृति को नमन करते हैं। आज के युग में जब हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, इस व्रत की ये सीख और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। और चौथी सीख, समर्पण बिना अहंकार के। माता पार्वती ने अपने प्रेम में कभी अहंकार नहीं लाया। उन्होंने स्वयं को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया। आज के संबंधों में भी समर्पण का भाव होना बहुत जरूरी है, तभी संबंध स्थिर बनते हैं। और अंतिम बात, सही समय का इंतजार। माता पार्वती की तपस्या दिनों में नहीं, वर्षों में पूरी हुई थी। हम भी छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं, लेकिन भगवत गीता में भी कहा गया है कि धैर्य रखो, समय पर फल जरूर मिलेगा। हरियाली तीज की कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन एक तपस्या है, प्रेम एक तपस्या है, प्रकृति का संरक्षण भी एक तपस्या है। तो दोस्तों, हरियाली तीज की ये कहानी सिर्फ एक व्रत नहीं, एक जीवन की सीख है। समर्पण, तपस्या, धैर्य और प्रकृति के प्रति आभार, यही इस त्योहार का सच्चा अर्थ है। आज जब हम हरियाली तीज मनाएं, तो इसके असली भाव को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। मैं हूं वर्षिका ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सनातन जर्नी। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप sanatan journey.com पर भी जा सकते हैं। हर हर महादेव।